हेलो मेरे प्यारों, आ गए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई अपने अगले लेसन 14 की। ठीक है, तो शुरू करें क्या? चलिए शुरू करते हैं। अब तक ढेर सारी क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाइए जाकर देख लीजिए वीडियो का, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या एक अच्छी बात लिखी गई है। लक इज समथिंग यू आर बॉर्न विद, बट डेस्टिनी इज समथिंग यू मेक योरसेल्फ। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है भाग्य वो है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, बट अपनी नियति आप खुद बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाएंगे अपनी नियति यानी डेस्टिनी। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लेसन नंबर 14 की। पर्दा खुल गया है भाई, खोल दो पर्दा। ये रहा लेसन 14। तो बात करने वाले हैं इसके अंदर हम प्रीपोजिशन की। क्या बात करने वाले भाई? प्रीपोजिशन की। क्या है भाई कोर्स कंटेंट? कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ प्रीपोजिशन पढ़ना है इसके अंदर, और ढेर सारे एग्जाम्पल देखने हैं। इस चैप्टर में ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ूंगा इस वीडियो को। ठीक है, ताकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों की शिकायतें थी कि सर वीडियो लंबी जा रही है, तो कोशिश है कि 30 मिनट से इसको अंदर रखा जाए। ठीक है, और उससे बड़ी हो तो उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन जिसे हम बोलते हैं संबंध सूचक अवयव अथवा पूर्व सर्ग। ठीक है, चलिए शुरू करें। आइए। हाँ भाई, जिसको भी थोड़ी भी दिक्कत हो रही है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास में पहले आपकी बातों को डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट रहा, अगर वो डाउट जेन्युइन रहा तो। इसीलिए पहले पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो बताया भाई मैंने प्रीपोजिशन का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा सर प्रीपोजिशन क्या है? चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं इसकी डेफिनेशन के साथ। अब बिल्कुल ना ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, जहां भी बैठे हैं ईयरफोन लगा लीजिए। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि ईयरफोन लगा लीजिए और शांत जगह पर बैठिए। हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए, बट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जुगाड़ हो जाएगा। बट रिकमेंडेड है कॉपी और पेन लेकर बैठिए और कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ समझने का। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं कुछ बोलता हूं जो नहीं लिखा रहता है, इस पर आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। पूरी कोशिश रहती है कि सब कुछ आपको लिख कर ही दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई समझिएगा प्रीपोजिशन क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आपको टेंशन नहीं लेने की बात है। मैं एक बात को 10 बार और 100 बार भी समझाऊंगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। आइए, क्या कह रहा भाई? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। भाई प्रीपोजिशन क्या है? या तो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। आगे क्या बोल रहा है? डेट इज जनरली प्लेस्ड, जो आमतौर पर कहां अपनी जगह रखता है भाई? बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो क्या चला पता कि भाई प्रीपोजिशन क्या है? वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है, जो जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। क्लियर? क्या करने के लिए भाई? टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन। तो भाई संबंध को दिखाता है। किसका संबंध किससे दिखाता है? उस नाउन का। क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है किससे? विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अच्छा, द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, 2 बातें हैं। एक सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लास्ट में आपने देखा यहां पर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बताएंगे, अभी आपको एग्जांपल से समझाएंगे। अच्छा, प्रीपोजिशन एक बार समझ लेते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन क्या है भाई? आइए आइए बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे ज्यादा समझ पाएंगे। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? प्रीपोजिशन क्या है भाई? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड है, जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन और प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस से क्या करता है? रिलेशन शो करता है।
अच्छा, बात करेंगे जो लास्ट में था ना ऑब्जेक्ट, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखिए भाई, एक सेंटेंस है, बिल्कुल ध्यान देखिएगा। कह रहा है आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ध्यान से देखो तो ये दिल्ली क्या है, नाउन है। अब देखो दिल्ली से पहले क्या है, फ्रॉम आया है, तो फ्रॉम यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब कर क्या रहा है सर प्रीपोजिशन, देखो आई एम कमिंग दिल्ली, ये क्या है, सेंटेंस है, ठीक। और दिल्ली क्या है, नाउन है। तो देखो जब मैं बोल रहा हूं आई एम कमिंग, तो चल रहा है पता हम कहां से आ रहे हैं, नहीं चल रहा है पता सर, ठीक है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं दिल्ली, तो देखो आई एम कमिंग फ्रॉम, ये एक सेंटेंस है, दिल्ली एक वर्ड है, नाउन है, मतलब लेकिन दोनों का लिंक नहीं बन रहा है। क्या है, लिंक नहीं बन रहा है। देखो फ्रॉम क्या कर रहा है, पहले आ रहा है नाउन प्रोनाउन से, और जो दिल्ली का संबंध है, जो दिल्ली का जो संबंध है वो अदर पार्ट से, बाकी सेंटेंस के पार्ट से जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत, समझे। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आना। क्या करना भाई, नाउन और प्रोनाउन से पहले आना। देखो यहां पर आया हुआ है, और उस नाउन और प्रोनाउन का जो सेंटेंस में बाकी बच गया, उनसे संबंध को स्थापित करना, रिलेशन को एक्सप्रेस करना। ठीक है, क्लियर। तो समझ में आया कि फ्रॉम यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। अच्छा मैं समझा देता हूं आप लोग को। अच्छा तो यहां पर देखा आपने प्रीपोजिशन क्या है, फ्रॉम, प्रीपोजिशन क्या है, फ्रॉम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और नाउन क्या है यहां पर, दिल्ली। अच्छा जो कि फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब समझिए मेरी बात, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए भाई ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। अच्छा तो जिसके बदले ये आया है वही इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जिससे ठीक पहले लगेगा, ठीक है, जिसका ये रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा सेंटेंस में अदर पार्ट से, वही नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। चलिए तो ये प्रीपोजिशन है, और जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा है वही क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस में क्या देख रहा है, आपने देखा कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो फ्रॉम यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा है और अदर पार्ट से उसका रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, और इस प्रीपोजिशन का ये जो नाउन या प्रोनाउन है क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो यहां पे क्लियर भी लिखा भी हुआ है। देखो प्रीपोजिशन क्या है, फ्रॉम। अच्छा नाउन क्या है, दिल्ली, और दिल्ली ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, उस फ्रॉम यानी प्रीपोजिशन का। क्लियर है। अगला एग्जांपल फिर से देखते हैं अच्छे से। राम डिपेंड ऑन यू, राम डिपेंड ऑन यू। अब देखो ये जो यू है आपको पता है, ही शी इट दे यू, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। अब देखो राम डिपेंड है, इसको इतना पढ़ोगे तो पता नहीं चलता किस पर डिपेंड है। क्या है, राम डिपेंड है, लेकिन पता नहीं चलता किस पर डिपेंड है। लेकिन अब देखो यहाँ पे यू है, यू भी क्या है, अकेला है, लेकिन जो बीच में ऑन आ रहा है, देखो ये जो बीच में ऑन आ रहा है क्या कर रहा है, बता रहा है इस प्रोनाउन का संबंध बाकी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब बाकी बचे वाक्य से संबंध को स्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है, ये ऑन कर रहा है, वरना इस यू का अलग से तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या हो गया हमारा, ऑन हो गया। क्या हो गया, ऑन हो गया, और यू क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जो ऑन का ऑब्जेक्ट यानी क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या रहा, यू। ठीक है, मतलब जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले वो प्रीपोजिशन आएगा, उस प्रीपोजिशन का वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। चलिए देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है, ऑन है। अच्छा प्रोनाउन क्या है, यू है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, ऑन का। क्लियर है, बात समझ गए। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रीपोजिशन क्या है, वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य यानी सेंटेंस में अन्य पार्ट से, मतलब जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उससे उसका संबंध स्थापित करेगा। अच्छा और
जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले वो प्रीपोजिशन आएगा, उस प्रीपोजिशन, यानी फ्रॉम है तो फ्रॉम, ऑन है तो ऑन, उस प्रीपोजिशन का वो नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। शायद बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, करीब 40 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको इस वीडियो में समराइज कर दूंगा और कुछ दूसरे पार्ट डाल दूंगा ताकि आप लोग को हैवी ना हो, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरी बात, ठीक है, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको शुरुआत में लगे मुश्किल है, लेकिन जब इसको आप खत्म कर लेंगे तो शायद ये मुश्किल आपको ना लगे। हाँ लंबा जरूर है, इसलिए मैं उसको 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। चलिए समझते हैं। देखो जितने भी पढ़ने वाले हैं अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे, जितने भी हम इसमें वर्ड पढ़ेंगे सारे क्या होंगे, प्रीपोजिशन होंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि जो वर्ड पढ़ रहे हैं सर ये क्या है, सारे ही प्रीपोजिशन है। क्लियर। हम प्रीपोजिशन देखेंगे और साथ में उसका रूल देखेंगे कि भाई इसका रूल क्या है। क्लियर। और साथ में उसका सेंटेंस में इस्तेमाल देखेंगे। तो भाई देखो फ्रॉम जो है उसका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉम सम प्लेस, मतलब किसी जगह से, ठीक है, किसी समय से, जैसे हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, या फ्रॉम एनी सोर्स से। तो अगर हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है तो हम इन 3 जगहों पे कर सकते हैं, किसी जगह से के लिए, किसी समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फ्रॉम एनी सोर्स के लिए। चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। देखो यहां पे क्या है, कोई जगह है, तो कहीं जैसे आप बोल सकते हो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, आई एम कमिंग फ्रॉम राजस्थान। मतलब कहीं से, किसी जगह से आने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात, समझे नहीं समझे। हाँ अगर कहीं से आना हो किस जगह से तो हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए दे केम फ्रॉम पार्क, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, म्यूजियम, स्कूल, जैसे ही आप वर्ड बदलोगे आपका सेंटेंस बदल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद आप इन सेंटेंस को बदल बदल के प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको फ्रॉम क्या अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। क्लियर है। चलिए अगला है फ्रॉम का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी समय के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। तो यहां पर क्या है, हम समय की बात कर रहे हैं, भाई मैं कल से काम करूंगा, तो फ्रॉम का प्रयोग हम समय के लिए भी करते हैं। जैसे देखो एक और है, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, मैं 10 बजे से काम करूंगा, ठीक है, या राम 10 बजे से काम करेगा, ठीक। जैसे मैं बोलूंगा आई विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, तो क्या बोलूंगा, मैं 10 बजे से काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे राम है तो राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock का मतलब क्या होगा, राम 10 बजे से काम करेगा। समझे। क्लियर है। तो यहां पर अगर आप चेंज कर दोगे इसको, राम श्याम मोहन घनश्याम, या खुद के लिए ले लोगे तो सेंटेंस बदल जाएगा। तो शुरुआत में जब तक हम टेंस नहीं पढ़ लेते तब तक आपको, जब ये सेंटेंस प्रैक्टिस करते ना तो कोशिश कीजिएगा मेन वर्ड, जैसे राम बदल के, ठीक है, आई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मेन वर्ड बदलकर आप सेंटेंस को बदल बदल कर ट्राई कीजिएगा। देखिए अगर आप सेंटेंस को चेंज करना सीख गए, मतलब मेन वर्ड्स को चेंज करना सीख गए, तो आप नए नए सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए अच्छा, फ्रॉम का प्रयोग हम किसी सोर्स से भी करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, तो क्या हिमालय उसका सोर्स है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है आई हर्ड इट फ्रॉम राम, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने भाई राम से सुना, तो सोर्स क्या है उसका, राम। अब राम करो, श्याम करो, घनश्याम करो, या टीवी न्यूज़पेपर कुछ भी कर सकते हो आप। क्लियर। हाँ भाई न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, सुनते नहीं है, तो मतलब चेंज कर दोगे तो बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। कह रहा है आई रोट फ्रॉम द बुक, मैंने बुक से लिखा, तो देखो फ्रॉम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। क्लियर। अच्छा दा का प्रयोग क्यों किया गया है मेरे दोस्तों, अभी पीछे पढ़ के आए हैं आर्टिकल, कौन कौन बताएगा, जिसको चल गया पता कि भाई दा का प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ है, जरा कमेंट सेक्शन में डाल दे कि क्यों हुआ है। और जिसको नहीं चल रहा पता दा का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, जस्ट इससे पिछली 2 वीडियोस हैं, 2 पार्ट तोड़ा है उसको हमने, जाइए जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियोस आपको दिखाई दी जाएगी, प्लेलिस्ट भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो भागिए मत, पहले से कंप्लीट कर लीजिए फिर जाके देख लीजिएगा। क्लियर ना सर हम तो पहले जाके देखेंगे, तो जा भाई, हम तुमको रोक थोड़ी पाएगा, समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब क्या है, ऑफ है।
अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? से होता है। क्या होता है? से होता है। चलिए मैं आपको ना ऑफ का इस्तेमाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ऑफ का मतलब क्या है, फिर मैं आपको इंग्लिश में एक बार समझा दूंगा। क्लियर है? आइए जरा कोशिश करते हैं समझने का, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो टेबल की सतह से अलग होगा। देखो ना, पेन हो कुछ और चीज़ हो, मान लो कि टेबल के ऊपर ग्लास रखी है, तो जब ग्लास को उठाएंगे तो क्या होगा, जो टेबल की सतह है यानी सरफेस है उससे क्या होगा, उसको छोड़ेगा ग्लास, तब ना ऊपर उठेगा। हाँ वही बात यहाँ पर कह रहा है। कह रहा है इसी तरह माना कि मैं कहूँ बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर ने पेड़ की सतह को छोड़ेगा। बिल्कुल, जहां से कूदेगा वो जगह तो छोड़ना पड़ेगा उसको, है ना। कह रहे वाहन से उतरते को गेट ऑफ कहते हैं। कभी सोचा है कि ऑफ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उतरते वक्त हम वाहन की सतह को छोड़ते हैं। इसी तरह किसी हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक ऑफ कहते हैं। इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है। अच्छा, यानी ऑफ का प्रयोग क्या है? किसी सतह से अलग होने के लिए, यानी किसी जगह को छोड़ने के लिए। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर कोई भी चीज किसी सरफेस को यानी किसी जगह को छोड़कर हटेगी तो क्या बोलेंगे? ऑफ का प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए देखिए, यहां भी ना सेम चीज लिखी गई है। कह रहा इट मे बी पेन लीविंग द सरफेस ऑफ टेबल वाइल बीइंग पिकअप। पेन क्या है? टेबल का सरफेस छोड़ेगा क्या करते वक्त? पिक करते वक्त। अ मंकी लीविंग द सरफेस ऑफ ट्री वाइल जंपिंग फ्रॉम देयर। जो मंकी है जब पेड़ से जंप करेगा तो क्या करेगा? उसका सरफेस को छोड़ेगा। ठीक है। वी लीविंग द टेबल सरफेस ऑफ ए व्हीकल वाइल गेटिंग ऑफ, और अ प्लेन लीविंग द सरफेस ऑफ एयरपोर्ट वाइल द टेकिंग ऑफ। तो भाई क्या बोलते हैं? जब गाड़ी से उतरते हैं तो क्या बोलते हैं भाई? गेटिंग ऑफ। और जो एरोप्लेन है जब वो एयरपोर्ट छोड़ क्या बोलते हैं? टेकिंग ऑफ। तो ऑफ का प्रयोग इसलिए किया जाता है जब आप किसी सरफेस को छोड़ना हो, किस सरफेस को छोड़ना हो। चलिए जरा कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, कह रहा है आई पिक्ड मोबाइल ऑफ द बेड। अब देखो यहाँ ऑफ क्यों लगा? क्योंकि बेड की सतह से मोबाइल नहीं छोड़ी है। ठीक है, जब मोबाइल उठाया गया तो क्या होगा? मोबाइल क्या करेगा? बेड की सतह को छोड़ेगा। हाँ, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। ठीक, कि मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है? आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ। तो भाई डस्ट क्या कर रहा है? उस स्क्रीन को सतह को छोड़ रहा है। उस स्क्रीन की सतह को क्या कर रहा है? डस्ट छोड़ रहा है। इसलिए क्या बोल रहा है? आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं। कह रहा है मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। बंदर पेड़ से कूदा। चलिए अगला है मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। तो क्या करो भाई? टेबल से कप को हटा दो। यहां भी क्या हो रहा है? सरफेस को छोड़ रहा है। आइए आगे बढ़ें जरा और देखें। अच्छा, सिंस, ये भी क्या है भाई? एक प्रीपोजिशन है। अब आइए इसके भी जरा बात को समझते हैं। अच्छा, सिंस का प्रयोग कब करते हैं भाई? याद रखना, सिंस का जो प्रयोग है ना फिक्स टाइम के लिए करते हैं। आपने सुना होगा कंपनी के नाम से कि भाई सिंस 1998, सिंस 2001, सिंस 1967। आपने सुना होगा ना कि जैसे गूगल है 1998 में स्टार्ट हुई थी तो बोलते हैं ना सिंस 1998। तो इसी तरह की बात हम कर रहे हैं। तो सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए होता है और पता हो कि वो काम कब से हो रहा है। ठीक है, देखो लिखा भी यहाँ पे, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग भी हो। अच्छा, ये रहा रही का और विस्तार से बताएंगे टेंस के अंदर। टेंशन ना लें, पूरा उस टाइम क्लियर करेंगे। चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई घटना निश्चित समय के साथ हो रही है तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस 2 AM, स्लैश का मतलब बताया था आपको, या तो ये या तो ये। ठीक है, 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, इस तरह से। या सिंस 1998, सिंस 2005, या सिंस मंडे, ट्यूसडे, सिंस संडे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं निश्चित समय के साथ। जैसे बोलते हैं ना सिंस यस्टरडे मतलब कल से। अच्छा, सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से। क्लियर? या सिंस बर्थ, बर्थ मतलब जन्म से। बोलते हैं ना कि जन्म से ही तुतला रहा है तो क्या बोलेंगे? सिंस बर्थ लगाएंगे। ठीक है,
या ये निशान क्या है इसके पास, बचपन से ही है। इस तरह की बातें जब करते हैं तो सिंस का प्रयोग वहां पे हम करते हैं। कह रहा है आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, मैं सुबह से ही काम कर रहा हूं, तो एक फिक्स टाइम बता रहा है कि भाई मैं सुबह से काम कर रहा हूं। क्लियर। कह रहा है ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, तो बता रहा है कि वो मंडे से प्रयास कर रहा है, यानी फिक्स समय है, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। चलिए अच्छा, फॉर का, अच्छा भाई इसका जो प्रयोग होता है ये अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए था, इसी तरह इसका अनिश्चित समय के लिए है। देखिए फॉर का प्रयोग कई और चीजों के लिए भी होता है, लेकिन एक जो प्रयोग है उसमें से अनिश्चित समय के लिए होता है। चलिए जरा यहाँ पर लिखा है, जरा देख लेते हैं। कह रहा है फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ जब भी कभी वाक्य में रहा, रही या रहे का प्रयोग किया गया हो तब होता है। यानी क्या लिखा है, फॉर इज यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन सेंटेंस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मतलब वो घटना चली रही है लेकिन समय का नहीं पता। जैसे 1 घंटे से, तो कौन सा 1 घंटा हमें नहीं पता ना। 2 सेकंड से, तो कौन से 2 सेकंड है, वो लिखा ना 2 सेकंड से, तो कौन से 2 सेकंड हमें नहीं पता। 2 मिनट से, तो कौन सा 2 मिनट हमें नहीं पता। अच्छा, कुछ देर से या काफी देर से, तो इन दोनों के केस में क्या है, हमें पता नहीं चल रहा कि वो कौन सा है, मतलब कुछ देर कौन सा है, आज वाला है, कल वाला है या परसों वाला है, या कुछ समय से, तो कौन सा समय है, तो क्या है, अनिश्चित है, मतलब फिक्स नहीं है कौन सा डे है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर लें। ठीक है, तो अनिश्चित समय यानी जो टाइम फिक्स नहीं होता उसके लिए क्या करते हैं, हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, लेकिन कौन सा 2 घंटा है पता नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, पता होता तो सिंस का प्रयोग करते। कह रहा है ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है लेकिन पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला है, फॉर का प्रयोग किसी पर्पस के लिए होता है। फॉर एनी पर्पस, यानी के लिए भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, के लिए, या इंग्लिश में बोलते हैं फॉर एनी पर्पस। जैसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए। ठीक है, तो किसी चीज के लिए भी होता है। जैसे एग्जांपल देखो, आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। ठीक है, ही केम टू मी फॉर मनी, किसके लिए आया भाई, मनी के लिए आया, तो किसी के लिए, मतलब फॉर एनी पर्पस। अच्छा, फॉर का प्रयोग ना एक्सचेंज करने के लिए भी करते हैं। फॉर का प्रयोग एक्सचेंज करने के लिए भी करते हैं, मतलब किसी चीज के बदले कुछ और लेने के लिए। ठीक है, तो आपने फॉर के 3 प्रयोग देखे, एक अनिश्चित समय के लिए, दूसरा किसी चीज के बदले यानी कोई पर्पस के लिए, ठीक है, और तीसरा एक्सचेंज करने के लिए। कह रहा अगर मैं कहूं कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो इसका मतलब है 20 रुपए के बदले किताब ली। सोचो अगर किसी ने मुझे मेरे 2 मोबाइल के बदले मुझे एक कंप्यूटर दे दिया, तो यह भी तो किसी चीज के बदले कुछ लेना ही है। हाँ, तो अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो फॉर का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500, मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया। कह रहा है ही बॉट अ पेन फॉर ₹5, तो भाई उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। चलिए अच्छा, तो फॉर के 3 प्रयोग रहे, कौन सा, एक अनिश्चित समय के साथ, दूसरा किसी चीज के लिए, है ना, और तीसरा कुछ बदलने के लिए। ठीक है, किसी चीज के बदले कुछ ले दे तो उसके लिए, जैसे पैसों के साथ, या वैसे ही कहते हैं ना एक्सचेंज कर लेते हैं, शर्ट पैंट, जब दोस्तों क्या करते हैं आपस में एक्सचेंज तो करते ही रहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है इन। अच्छा भाई, इन के भी काफी सारे प्रयोग हैं, आइए देखिए। तो इनका प्रयोग समय के साथ होता है। अच्छा क्लियर, और किसके लिए होता है भाई, बड़ी जगह के साथ, यानी जो बड़ी जगह जैसे कंट्री हो गया, सिटी हो गया, टाउन हो गया, लेकर करते हैं। और तीसरा क्या है, किसी वस्तु के अंदर के लिए। ठीक, पहले 3 देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो समय के साथ होता है जैसे 2 साल में, 1 दिन में, 2006 में, 2012 में, गर्मियों में, सर्दियों में, मतलब इन सब में क्या होता है, देखो इनका मतलब क्या होता है, समय के साथ, जैसे आप देख पा रहे हो यहां पर, और बड़ी जगह के साथ, और अंदर किसी चीज के लिए। ठीक है, जैसे जनवरी में, मार्च में। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, अक्सर हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इनका प्रयोग हुआ है। क्लियर, क्या है, जनवरी क्या है, समय के साथ है। ठीक है, आई विल कम होम इन 2015, ठीक है, वो 2015 में घर आएगा। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून, मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ दी। कह रहा आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूंगा। अच्छा,
इनका प्रयोग देखते हैं आप किसके लिए, बड़ी जगह के साथ में, जैसे लंदन में, शादरा में, बाजार में, देहरादून में, दिल्ली में, जो बड़ी जगह हैं। जैसे देखिए आई लिव इन दिल्ली, बोलते हैं ना अक्सर ऐसा हम लोग। अच्छा, ही विल स्टडी इन अमेरिका। क्लियर। चलिए अब किसी चीज के अंदर के लिए, मतलब इनका प्रयोग हम क्या देख रहे हैं, किसी चीज के अंदर के लिए। आइए, कह रहा है जग में, किताब में या मोबाइल में। कह रहा है आई फाउंड नो सॉन्ग इन द मोबाइल, मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। कह रहा है वी हैव रीड इट इन बुक, हमने ये किताब में पढ़ा है। ठीक, आई थिंक बात समझ रहे हैं। आइए, अब है इनटू। अच्छा, बताऊंगा इनटू का प्रयोग जो होता है गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। क्या होता है, कोई जो वस्तु अगर क्या है मूवमेंट में है यानी मोशन में है तब प्रयोग करते हैं। चलिए जरा देखते हैं। इनटू मतलब क्या होता है, में ही होता है। कह रहा है अगर मैं कहूं कि मैं कमरे में जा रहा हूं तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को इनटू कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में हूंगा। ठीक है, जैसे पोर द कॉफी इनटू द कप, पोर मतलब क्या था, डालना। ठीक है, तो क्या है भाई, पोर द कॉफी इनटू द कप। अभी कॉफी क्या है, कप में जा रही है, इसलिए क्या कर रहा है, इनटू का प्रयोग किया है। ही इज गोइंग इनटू द रूम, गतिशील है इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ है। चलिए, अच्छा बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले या सामने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई प्रयोग हैं, अभी आपको समय के साथ चलेगा पता आगे कि बिफोर का प्रयोग हम और चीजों के लिए भी करते हैं। चलिए, पहले का मतलब क्या है, 2 बजे से पहले, शाम से पहले, मुझसे पहले। ठीक है, कहने से पहले या मेरे कहने से पहले आप कह सकते हो, बीच में हटा दो तो क्या बोला, मेरे कहने से पहले। बिफोर 2 o'clock, बिफोर इवनिंग, बिफोर मी या बिफोर आई से। क्लियर, इन सबसे पहले यानी बिफोर का पहले मतलब क्या, बिफोर का प्रयोग पहले के लिए होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, कह रहा है दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा। अब है सामने के लिए। कह रहा है आपको ताज्जुब होगा क्योंकि सामने को तो इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, पर आप जान लीजिए कि बिफोर भी कहते हैं। ठीक है, सामने के लिए हम बिफोर का प्रयोग भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज, वो अपने पापा के सामने बैठा है। अच्छा, तो यहां भाई ही इज सिटिंग बिफोर हिज डैड आएगा जो मिसिंग है, या फादर भी लगा सकते हो आप, अब डैड फादर जो भी लगाना लगा लो। ठीक है, वो आपकी इच्छा अनुसार है, फादर लगा लो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आफ्टर। ठीक है, जैसे बिफोर का मतलब था पहले, आफ्टर का मतलब क्या होगा, बाद में, और एक है किसी के पीछे पड़ना। तो पहले देखते हैं बाद में। कह रहा है आई विल मीट यू आफ्टर 10, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई रीच आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुंचा। अच्छा, ये क्या है, आफ्टर का मतलब था किसी चीज के पीछे पड़ना। कैसे, पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पुलिस चेजिंग थीफ्ट या चेजिंग समवन या समथिंग टू एक्वायर, मतलब किसी को पाना हो या किसी चीज को पाना हो। ठीक, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। कह रहा है आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। अगला क्या है, ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल, वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। अगला है माई फादर हैज डिनाइड थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूं। ठीक है, आप लोग अक्सर ऐसा करते हो या कर चुके हो अगर बड़े हो तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है बाय। हाँ ठीक है, तो बाय का प्रयोग हम कई तरीके से करते हैं। पहला है द्वारा, इन पैसिव वॉइस में करते हैं, जैसे राम के द्वारा या किसी के द्वारा, बाय राम या बाय समवन। कह रहा है आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। अच्छा, ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, उसे उसके पापा के द्वारा भेजा जा सकता है। अच्छा, बाय का मतलब क्या है, से भी होता है। अच्छा,
जैसे किसी वाहन से सफर करना, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बस से, कार से या प्लेन से। जैसे आई ट्रेवल्ड बाय बस, या ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा। चलिए, एक मतलब तक भी होता है, कह रहा है समय के साथ केवल। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, किसमें भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, टेंस के अंदर विस्तार से बताएंगे, अभी इस चीज को ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक। जैसे 2 बजे तक या सुबह तक, समय के साथ तो प्रयोग होगा, लेकिन किसमें? सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जब आएगा तो मैं आपको नोट डाउन यानी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। क्लियर? चलिए, कह रहा है आई विल लीव बाय 4 o'clock, आई विल लीव बाय 4 o'clock, या वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसका क्या था? मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, ठीक। अच्छा, बाय का मतलब होता है बगल में, भी एक प्रयोग होता है बगल में। अच्छा, बाय के अलावा हम बिसाइड, नेक्स्ट टू या एडजेसेंट का भी प्रयोग करते हैं बगल के लिए, ठीक है। अगर बगल में बात करना हो तो बाय भी लगा सकते हैं, या बिसाइड, नेक्स्ट टू या एडजेसेंट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम आगे इसको देखने वाले हैं चैप्टर्स में, तो टेंशन ना लें। कह रहे हैं आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। तो बाय का प्रयोग 4 चीजों के लिए, द्वारा, से, तक या बगल में, ठीक है। अच्छा, द्वारा के लिए कब करते हैं? इन पैसिव वॉइस में। अच्छा, से मतलब किसी गाड़ी से, किसी वाहन से, किसी चीज से, ठीक है। समय सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, बताएंगे जब आएगा तो विस्तार से। आप मान लो बाय का टाइम, अब बाय का प्रयोग हम समय के साथ यानी तक के रूप में भी करते हैं। अच्छा, बगल में भी करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, विद को पढ़ते हैं। आइए भाई, विद। अच्छा, विद का मतलब क्या होता है? इसको भी हम से की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, परफॉर्मिंग अ टास्क विद हेल्प ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की हेल्प से कोई काम करना, तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कट द केक विद नाइफ, आई कट द केक विद नाइफ, ठीक, मैंने चाकू से केक काटा। ही रोट द लेटर विद अ ब्लू पेन। क्लियर? अच्छा, बताइए यहाँ पर ए का प्रयोग क्या क्यों हुआ है भाई? चलिए जरा कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट कीजिए, ए का प्रयोग क्यों हुआ है। चलिए अगला बात करते हैं। कह रहा है ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन, ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन, उसने पत्थर से चिड़िया मारी, ठीक है। अच्छा, विद का प्रयोग हम साथ के लिए भी करते हैं। क्या करते हैं भाई? साथ के लिए भी करते हैं, किसी के साथ, जैसे राम के साथ, तुम्हारे साथ, किसी वस्तु के साथ आदि, ठीक है। विद राम, विद यू है, विद थिंग, किसी से, ठीक है। जैसे आई एम विद राम इन दिस मैटर, इस मामले में मैं राम के साथ हूं, ठीक। अगला क्या है? वी विल बी विद यू, वी विल बी विद यू। अगला है माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप, ठीक है। तो यहां पर हमने विद को देखा, ठीक। आगे बात करें तो देखो, बस आज यहीं तक छोड़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। और उम्मीद करता हूं आपने आज प्रीपोजिशन को देखा होगा। जो बाकी एग्जांपल्स बच गए, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे डाल दें, कोशिश करना डाल ही देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई होगी। जरा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, ठीक। अच्छा, विद का प्रयोग कब होता है भाई? किसी चीज के से, मतलब काम करने के, जैसे हेल्प ऑफ लेना किसी चीज से, किसी चीज के साथ काम करना, जैसे चाकू के साथ काम करना, ठीक है। कंप्यूटर के साथ काम करना, मतलब विद का प्रयोग किसी चीज के साथ कोई काम करने के लिए है, ठीक है। और एक होता है साथ में, ठीक। अगले हमने बात की थी बाय का, बाय के 4 तरीके, द्वारा, से, तक या बगल में, ठीक है। द्वारा को हम पैसिव वॉइस में, और बताया था तक में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे, ठीक है। मतलब उसका साथ प्रयोग क्या आता है बताएंगे, क्या वहां आपको हिंट कर देंगे, ठीक। और बाय का प्रयोग बगल में होता है, बताया था मैंने। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है दो मतलब होते हैं, एक तो होता है बाद में, और एक होता है किसी चीज के पीछे पढ़ने के लिए भी आफ्टर का भी यूज करते हैं। अच्छा, बिफोर का मतलब होता है पहले या सामने। इनटू का मतलब होता है किसी चीज को गतिशील वस्तु को दिखाने के लिए, जैसे मैं घर में जा रहा हूं, मैं पार्क जा रहा हूं, तो जब मैं गतिशील अवस्था में होऊंगा तो उस समय मैं इनटू का प्रयोग करूंगा, ठीक है। आप पीछे पढ़ते हैं जरा। इनका प्रयोग बताया था मैंने आपको, समय के साथ करते हैं, ठीक है, बड़ी जगह के साथ करते हैं, और किसी वस्तु के अंदर भी करते हैं। फॉर का प्रयोग बताया था 2-3 तरीके से करते हैं। पहला है अनिश्चित समय के साथ, दूसरा के लिए यानी किसी काम के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए, इस तरह की चीजें।
और किसी चीज के बदले यानी एक्सचेंज करने के लिए। बात करें सिंस का प्रयोग कब करते हैं भाई, सिंस का प्रयोग हम फिक्स टाइम यानी निश्चित समय के लिए कोई काम चलता आ रहा हो उसके लिए करते हैं। मतलब कोई काम जैसे 1998 से कोई कंपनी चलती आ रही है, ठीक है। ऑफ का प्रयोग बताया था किसी सतह को छोड़ने के लिए, जब भी कोई वस्तु की सतह को छोड़ेगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑफ का प्रयोग उस टाइम करेंगे, लीविंग अ सरफेस के लिए। बताया था फ्रॉम 3 तरह से प्रयोग करते हैं, किसी जगह से, किसी समय से, या किसी स्रोत यानी सोर्स से, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे प्रीपोजिशन। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। तो जो बाकी एग्जाम्पल बच गए हैं वो हम सेकंड पार्ट डाल देंगे। तो मिलते हैं कल। जाता था इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई कुछ लोगों तक जरा वीडियोस अगर शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।